लो भाई, एमटीएस एग्जाम 2024 का फाइनली कट ऑफ निकल के आने लगी है, वो भी एसएससी के ऑफिशियल साइट से। आज एसएससी ने साथियों 4 फैक्टर पेश किया है, इससे आपका कट ऑफ जो है ऊपर नीचे जा सकता है। क्या 4 फैक्टर एसएससी ने बताया है आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। प्लस साथियों आंसर की के पहले ही कुछ एसएससी ने अपडेट कर दिया है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। आपका कैटेगरी साथियों चाहे यूआर हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, वो भी साथियों 1825 वालों के लिए प्लस 1827 वालों की, वो भी साथियों कितने से कितने नंबर के बीच में उन्होंने जारी किया आज की सेशन में साथियों डिस्कस करेंगे। और आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा कि आपका एक सीट कंफर्म होने वाली है, इतने से इतने बीच में साथियों इस बार आपका कट ऑफ जाएगी, ये कंफर्म होने वाला आज की सेशन से। तो साथ ही एसएससी एमटीएस का सटीक कट ऑफ क्या होगी 2024 की, प्लस आपका कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। प्लस एसएससी एमटीएस कट ऑफ फैक्टर क्या पेश की है वो भी हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट आंसर की कि पहले ही आपका कट ऑफ आ चुकी है, जो चौथे सप्ताह का एग्जाम जब समाप्त हुआ उसके पहले ही आपका तो ये कट ऑफ आ चुकी है। पूरा कैटेगरी पे बात करने वाला आज की सेशन में 1825 वालों के लिए प्लस 1827 वालों के लिए। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा डेली क्लास यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए, सुबह 8 बजे, दोपहर में 11 AM पे और शाम को 6:30 बजे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 का जो सिलेक्शन प्रोसेस था प्लस एग्जाम पैटर्न क्या था। इसमें साथियों 2 सेशन हुए थे, जो कि पहला सेशन में आपको मैथ रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग करना था, जिसमें आपका टोटल 40 क्वेश्चन आए थे, जिसमें जनरल वालों को केवल साथियों 12 क्वेश्चन सही करना था, ओबीसी वालों को केवल 10 क्वेश्चन करना सही था और एससी एसटी वालों को केवल 8 ही क्वेश्चन करना सही था। तो इस तरह से आप क्वालिफाइंग होंगे, तो इससे क्वालिफाइंग होंगे तो आपका सेकेंड सेशन जो आपका जीके इंग्लिश हुआ था ये पेपर चेक हुआ होगा, तो इससे आपका फाइनल मेरी लिस्ट में नाम आएगा साथियों। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जीके में साथियों 25 क्वेश्चन आए थे और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आए थे, टोटल आपका साथियों 50 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि पहला सेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिला था, लेकिन साथ ही जो सेकंड सेशन हुआ था जीके इंग्लिश, इसमें 1 नंबर का आपका माइनस मार्किंग था। याद रखिएगा, जिनका एग्जाम है वो ये बात याद रखेंगे। और इससे आपका साथियों लास्ट में फाइनल मेरी लिस्ट बन के नाम आएगा, तो इससे में आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सीधे सीधी बात है। टोटल आपका 90 क्वेश्चन मिला कर आए थे साथी। जीके इंग्लिश से 50 क्वेश्चन था, मैथ रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आता। मेन था साथी केवल जीके इंग्लिश, मैथ रीजनिंग तो केवल क्वालिफाइंग था, तो दोनों को समय मिलता था 90 मिनट का, यानी मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश का दोनों सेशन को। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपका जो मेन है कैटेगरी वाइज, वो भी एज वाइज कि आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, चाहे यूआर में है या एससी में हो या एसटी में हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस में। देखिए साथी इस बार जो आपका कैटेगरी है यूआर यानी अनरिजर्व वाले हैं, इसमें आपका जो 1825 वाले हैं इसमें 140 से 45 जाएगा साथी। हम 4 फैक्टर भी आपके साथ साबित करेंगे कि क्या जा सकता है, इसके तहत आपका डिफरेंस आ सकता है। 4 फैक्टर भी आपके पास हम पेश करने वाले हैं। और 1827 वाले के लिए देखिए 139 से 144 के बीच में जाने वाला है, ये बात याद रखेंगे। और उसके बाद साथ ही एससी एसटी वालों के लिए आपका जैसे एससी वाले के भी शेड्यूल कास्ट के लिए 130 से 135 के बीच में जाएगा 1825 वाले। उसके बाद 130 से 35 1827 वाले वर्ष में जाएगा। याद रखिए यूआर और एससी वाले देख ले आप लोग ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्लस अब हम बात करते हैं तो एसटी वालों का यानी शेड्यूल ट्राइब वाले के 125 से 30 जाएगा 18 से 25 वाले के लिए। और 18 से 27 वाले के देखिए आपका 128 से 133 जाएगा भाई। देख सकते हैं सबसे कम एसटी वालों का हो रहा है। और ओबीसी वाला जो कि इसमें हम लोग बिलोंग करते हैं, इसमें 135 से 140 जाएगा सर। तो ये कन्फर्म है आपका, इतने के ही इतने बीच में। अगले बार तो 140 से 145 गया था भाई, लेकिन इस बार कुछ नंबर कम हो रहे हैं क्योंकि जो सवाल का लेवल था इस बार एमटीएस में वो थोड़ा सा हार्ड लेवल के सवाल बने थे। और 1827 वाले 135 से 140 जाएगा, ये बात कन्फर्म है। याद रखेंगे आप लोग, ध्यान से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस वाले जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है 130 से 35 135 से 40 के बीच में जाएगा। अब जो साथ ही आपका मेन 4 फैक्टर एसएससी ने जो पेश किया था, अपडेट किया है, सबसे पहला जो किया था साथियों टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट है, कितने इस बार एस्पिरेंट एग्जाम में उपस्थित हुए थे, परीक्षा में कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए, इसके आधार पर आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकती है, भिन्न हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट पहला था। दूसरा साथियों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक, इस बार कितना प्राप्त अंक कर सकते हैं उन लोग, उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन साथियों कट ऑफ क्या होता है, अंकों में वृद्धि हो सकती है, आपका कम हो सकती है, उनका कितना नंबर प्राप्त आ रहा है, उनका कैसा इस बार परफॉर्मेंस हुआ था, ये दूसरी बात कही थी।
तीसरी बात कही थी जो कि आपकी साथी कैटेगरी में भिन्नता यानी श्रेणी भार में भिन्नता यानी विशिष्ट कैटेगरी में कैंडिडेट की संख्या या नंबर में परिवर्तन कट ऑफ को क्या कर सकता है, स्कोर को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ये तीसरी फैक्टर बताया था। और चौथी साथी जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम यानी साथी जो एग्ज़ाम का लेवल था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो इससे कन्फर्म कि आपका कट ऑफ में क्या हो सकता है, डिक्रीज करेगा, कमी होगी साथी इस बार। यदि परीक्षा को पिछले वर्षों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होगा या यदि साथी अधिक कठिन आया होगा तो इससे भी कट ऑफ में क्या हो सकती, कमी आ सकती है। आसान परीक्षा के परिणाम स्वरूप, लेकिन इस बार तो आसान परीक्षा नहीं था, किसी भी शिफ्ट का नहीं, केवल सिंपल एक जो 22 तारीख वाली शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का वही पेपर थोड़ा सा इजी आया था। और काफ़ी मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि इस न भाई तुम क्या बोले, इतने मतलब कि इस डेट का ये जो शिफ्ट का था ये थोड़ा सा कठिन आया था या इस लेवल का इजी आया था। देखिए जिनका एग्ज़ाम आया होने वाला भी साथी आने वाले शिफ्टों में वो टेंशन नहीं लेंगे इतनी बात, वो अपनी केवल पढ़ाई फोकस करें। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है चौथे सप्ताह में, ये बात ध्यान देंगे, उनका कट ऑफ इतने के इतने बीच में जाएगा। और साथ ही जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी था यानी कठिन था वो थोड़ा सा मैनेज करेगा कि आपका कट ऑफ कम हो सकता है इस बार, क्योंकि सभी शिफ्टों का इस बार एमटीएस का पेपर थोड़ा सा तो मीडियम लेवल का था। किसी भी शिफ्ट का आप नहीं कह सकते ईजी आया था, जो पढ़ा होगा तो उसके लिए तो ईजी होंगे। लेकिन तो देखिए यहाँ तक तो सीजीएल वाले भी फेल हो गए थे इस बार। अब वो कट ऑफ को लेकर बताने में क्या कट ऑफ जा सकती है, और उनका जो जीके जीएस के क्वेश्चन पोर्शन थे ना उसमें तो उनका हवा गुम हो गई थी। तो साथ ही आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना भी हमने ये बताया कट ऑफ बिल्कुल सेम इतना ही जाने वाला आपका साथी, चाहे आप कैटेगरी बिलोंग करते यूआर में, एससी एसटी वालों में या ओबीसी हमने या ईडब्ल्यूएस में, इतना ही जाने वाला साथी। इससे देखिए बेटर नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एसएससी ने बताया है साथी बिल्कुल अब उनकी बात है, क्योंकि उन्होंने 4 सप्ताह का पेपर लिया। अब देखिए इतना जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि आपका 14 नवंबर लास्ट डेट एग्जाम का, उसका खत्म होगा, जस्ट 15 से 20 दिन बाद आपका रिजल्ट भी आने वाला है, इसलिए इतना जल्दी ये काम प्रोसेस चल रहा है साथी। इसलिए कुछ एसएससी ने थोड़ा थोड़ा अपडेट भी करना शुरू कर दिया एमटीएस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, या आपका साथी कट ऑफ के लेकर, या तो आंसर की। देखिए आंसर की बात करें तो आंसर की जस्ट एग्ज़ाम आपका समाप्त होगा, उसके जस्ट 3 से 4 या 5 दिन बाद आपका आंसर की भी आ जाएगा, ये बात कन्फर्म। उसके बाद पूरा मतलब कि निकल के आ जाएगा क्या कट ऑफ जाने वाली है। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो साथी अपने दूसरे एग्जामों की तैयारी करें। रेलवे का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 25 नवंबर से, सभी रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, वो भी टीसीएस ही कंपनी कराएगी साथी। देखिए रेलवे एग्ज़ाम कल एक रेलवे की तरफ से एक और अपडेट देखने को मिला था साथी, जिसमें बोला गया है कि जो आपका एग्ज़ाम पहले आरआरबी कराती थी यानी रेलवे कराती थी, तो उसमें आप देखेंगे कि केवल हिस्ट्री के सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन अब आपकी कंपनी टीसीएस ही कराएगी। टीसीएस जो क्वेश्चन कराएगी सबसे अधिक आपका स्टैटिक जीके ही पोर्शन के सवाल आएंगे, याद रखना सर। तो अब रेलवे के आप एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे अधिक स्टैटिक जीके पोर्शन कवर करने का प्रयास करें। तो आप कैटेगरी आपका साथी जिस भी बिलोंग करते हैं, क्या आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ये जरूर बताइएगा, और आपका किस डेट को एग्ज़ाम था ये जरूर बताइएगा। ओके दोस्त, आपका कैसा एग्ज़ाम गया था एक बार कंफर्म कीजिएगा एकदम अच्छे से। क्या आप इससे सहमत हैं, क्या आपका भी कुछ और राय है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त मिलते हैं कल एक नए सेशन। सभी लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी ही जाएगी साथियों, इससे बेटर नहीं जाएगी। जो आपका 30 तारीख को हुआ था यानी 30 सितंबर को हुआ था, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 7, 8, 9, फिर उसका 14, 15, 16, 17, 18 तीसरा सप्ताह के, फिर चौथे सप्ताह के जब आपका 21, 22, 23 हुआ एग्जाम, तो ये आपका चारों सप्ताह का मिलाकर पूरा एनालिसिस है। आज कल से आपका फिर से एक बार साथियों एमटीएस का 5वें सप्ताह का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो 5वें सप्ताह के जैसे एग्जाम समाप्त है उसके बाद अगली कट ऑफ आएगी, ऐसे साथियों पूरा डेट वाइज आपका कट ऑफ जारी होने वाली है। ओके दोस्त, क्या आप इससे सहमत एक बार जरूर बताइएगा। ओके दोस्त, तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्जामों की तैयारी करते रहिए बेहतरीन तरीके से। आपको इस सबसे एकदम दूर रहना है, बस आपको एक जानकारी देना था साथी ऊपर। ओके दोस्त, सो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं साथियों नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।